यह कथा हो रही थी कि बलि महाराज स्वर्ग विजय कर लिए और गुरु बृहस्पति जी के मंत्रणा से देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग गए, अलक्षित रूप से स्वर्ग से पलायन कर गए। इस प्रकार बलि महाराज के अधिकार में संपूर्ण विश्व आ गया और वे बहुत सुंदर शासन कर रहे थे। एवं इस प्रकार जब पुत्रेश नष्टेषु, पुत्र माता अदिति के पुत्र इंद्र आदि देवता विनष्ट हो गए, नष्ट हो गए, तब देवमाता अदिति अतप्य पर बहुत तप्त होने लगी, पर्यतप्य, बहुत दुख अनुभव करने लगी। जैसे ऐसा लगता था अनाथ वत, जैसे उसे कोई नाथ ही न हो, अर्थात रक्षकहीन, सहायकहीन की तरह दुखी होने लगी। यहाँ नष्टेषु शब्द का अर्थ है अदर्शनम गतेषु। संस्कृत में नाश का अर्थ होता है अदर्शन। एक यह भी अर्थ, जब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है तो कहा जा सकता है कि उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गया। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, पुत्रेषु नष्टेषु का अर्थ है कि पुत्र जब अलक्षित रूप से रहने लगे, स्वर्ग छोड़कर चले गए, तब देव माता अदिति पर्यतप्यत, परिअतप्यत, दुख को ताप कहते हैं संस्कृत में। जब कोई व्यक्ति हृदय में बहुत ग्लानि, बहुत दुख का अनुभव करता है तो कहा जाता है कि वो तप्त हो रहा है, बहुत दुख का अनुभव करने लगे। तो दो कारण से, पुत्रेषु नष्टेषु और त्रिविष्टपे हृदय, त्रिविष्टप स्वर्ग, स्वर्ग हृदय हर लिया गया बलात् इसके पुत्रों के अधिकार से। तो सहज ही मां का हृदय है अपने पुत्रों के इस पराभव से, इस दुर्दशा से वो बहुत दुखी रहने लगी, अनाथवत। यद्यपि उसको इतना दुख अनुभव नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके रक्षक उसके पति थे, इसलिए वर्ती प्रत्यय का प्रयोग किया गया इस श्लोक में। वर्त, अनाथवत। सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि वो अनाथ थी, अनाथ जैसा शोक करने लगे। अनाथनी नहीं, उसके पति उसके रक्षक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे नाथ हैं, जो जगन्नाथ कहते हैं, सर्वेशाम नाथ, जगताम जीवानाम नाथ जगन्नाथ, वो सभी जीवों के नाथ। अतः किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए किसी व्यक्ति को। ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे नाथ हैं, रक्षक हैं। उनको नाथ जी कहते हैं। हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में जो ठाकुर जी हैं, तो जगन्नाथपुरी को नाथ द्वारा भी कहते हैं उधर, और इधर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी जहाँ रहते, ठाकुर द्वारा, नाथ द्वारा। तो जगत के नाथ मतलब हम सब के, हम सभी जीवों के वास्तविक रक्षक, वास्तविक बंधु, सहारा श्री कृष्ण है। तो दो सहारा थे अदिति के, एक तो जो समस्त जीवों के सहारा है कृष्ण, और दूसरे उसके समर्थ पति थे। पर फिर भी अनाथवत पर्यतप्य था, अनाथी की तरह बहुत दुखी रहने लगे। इस प्रसंग में यह बात बहुत स्पष्ट की गई है कि चाहे हृदय में कितना भी दूषण हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ कुछ भी हो, लेकिन वह हृदय
भगवान की भक्ति करने योग्य होता है। किसी में दोष है इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। माता अदिति का अपने पुत्रों में ममत्व था, और जबकि अपनी ही बहन, खास सहोदरी बहन दीति की परंपरा में आने वाले लोग राजा बन गए, दैत्य बलि महाराज, लेकिन उसके मन में अमर्ष था कि वे क्यों राजा हो गए, हमारी सौत के पुत्र क्यों राजा हुए, मेरे देह से जन्मे हुए, मेरे उदर से जन्मे हुए लड़के ही राजा बने, मेरा बड़ा लड़का इंद्र ही राजा रहे। उसके मन में ये दुराग्रह, परंतु ऐसे दुराग्रही, ऐसे दोषपूर्ण हृदय में भी भगवान आए, पुत्र बने। इससे प्रेरणा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करने में योग्य है, चाहे कितना भी दोष हो उसमें, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कुछ भी हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति करना जीव का स्वरूप है। किसी भी स्थिति में हमारा स्वरूप जा नहीं सकता। तो वह अदिति रात दिन रोती रहती थी। तो अनाथवत शब्द बता रहा है कि उसके पति उस समय उसके साथ नहीं थे। कश्यप जी वास्तव में बहुत ही महान पुरुष थे, भगवत भक्त थे, और वे जानते थे कि जीवन का ध्येय है भगवान कृष्ण का भजन, इसलिए वे समाधि में थे। उनकी कई स्त्रियां हैं, 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां उनकी पत्नियां बनी हैं, जिसमें अदिति जी सबसे श्रेष्ठ हैं। अदिति, दीति, सुरसा, इला, बिनता, बहुत से उनकी स्त्रियां, और एक स्त्री का दूसरे स्त्री से नहीं बनता। उनके पास जैसी स्त्रियां हैं, लोग फिर भी निर्वाह कर लेते हैं। दीति उनकी पत्नी है तो अदिति भी उनकी पत्नी। और जब भी स्त्रियों ने कुछ मांग किया है इनसे, तो यही कहे हैं कि प्रिय तुम भगवान का भजन करो, विष्णु से मांगो, यही कहा। एक बार दीति चाहती थी कि इंद्र का वध करने वाला मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि इंद्र ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करा दिया भगवान से। तो भगवान के प्रति दीति की कभी भी दुर्भावना नहीं हुई। यदि भगवान नृसिंह रूप धारण करके और 12 रूप धारण करके दोनों भाइयों का वध किए, परंतु दीति का विचार भागवत में दिखाया गया है कि वह इंद्र के प्रति द्वेष की थी, विष्णु के प्रति नहीं। वो कहती थी भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भगवान को बहका करके फुसला करके हमारे पुत्रों को मरवा दिया है, ये तो भगवान ऐसा नहीं कर, इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। और उसने कश्यप जी की खूब सेवा बढ़ा दिया था, स्पेशल सेवा करती दीति। अब वे प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने कहा कि इंद्र की हत्या करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। अब जो कश्यप जी बंधन में पड़ गए अपने वचन, अपने ही ज्येष्ठ पुत्र को मारने वाला अब पुत्र चाहिए, तो कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बड़े पुत्र को मारने के लिए एक नया पुत्र चाहेगा आवे ही नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जो जन्मे हैं वही ठीक है ना। लेकिन कश्यप जी वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। परंतु उन्होंने कहा कि प्रिय तुम पुंसवन व्रत का पालन करो, यदि 1 वर्ष तक तुम नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा। यही कहा, हा का अनुगामी भी होता है। तो संस्कृत के ज्ञाता है, दीति तो समझी नहीं। उनका कहने का आशय था कि 1 वर्ष तक तुम भगवान विष्णु की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा, वो देवता होगा। ये उनके आशय था। वो लग गई भजन में, उनके वचन का आशय नहीं समझी, लग गई भजन में। बाद में इंद्र को चिंता हुई, वो आए गर्भ को मारे, तो बच्चा को वज्र से तो 7 हो गया, फिर 7 पर मारे तो 49 हो गए। तो समझ गए कि भगवान की भक्ति से ये बच्चे जन्म लिए हैं, मर नहीं सकते। तो फिर वे बच्चों के साथ गर्भ से प्रकट हुए दीति के सामने।
देखिए व्यवहार भागवत में बड़े विस्तार से लिखा गया है। तो देखिए साल भर के भगवान के नाम का जप की थी, रात दिन भजन में लगी थी। इंद्र के प्रति उसका द्रोह पूरा पूरा वास्ट ऑफ हो गया था, निकल गया, प्रेम हो गया इंद्र के प्रति भगवान की भक्ति करने से। और पूछने लगी, बेटा मैंने तो एक पुत्र चाहा था, ये 49 पुत्र कैसे हो गए और तुम क्यों आए यहाँ? इंद्र बताए कि माँ, जब से तुमने यह संकल्प किया था इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, तब से मैं सोया नहीं, खाया नहीं, होश में नहीं। मैं तुम्हारे दोस्त को देखना चाहता था और तुम्हारे गर्भ में गया गर्भ को मारने के लिए बच्चा को, लेकिन मरा नहीं। 1 से 7 हुआ, 7 से 49 हुआ। वो माँ कहती है, बेटा मैंने भगवान की पूजा करके यह पुत्र प्राप्त किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र देवताओं के समाज में रहें, असुरों के समाज में न रहें। तो तुम ले जाओ स्वर्ग में इनको अपना भाई बनाकर। भाई थे तो इंद्रदेव प्रणाम करके माता दीति को ले गए अपने भाइयों को। तो आज भी 49 मरुदगण इंद्र के साथ रहते हैं। जब गर्भ में मारा बच्चे को इंद्र ने, तो वो रोने लगा, साथ होकर के रोने लगे। इंद्र ने कहा, माँ रुत, रो मत, रो मत। इसलिए जन्म के बाद उनका नाम हुआ मरु, रो मत। देखिए भगवत भक्ति का प्रभाव, वही क्रूर हृदय जिसका वध करना चाहता था उसी को 49 भाई दिया। और आज भी इंद्र के सबसे बड़े सहायक मरुदगण हैं। दैत्य कुल में जन्म लेकर के देवता हो गए, इंद्र के साथ रहते हैं। इस तरह परिवर्तन होता है। मैं यह कह रहा था कि कश्यप जी कितना कुशल व्यक्ति थे कि परस्पर विरुद्ध हृदय को धीरे भगवान की भक्ति में लगा करके सिद्ध कर देते। यहाँ आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि माता अदिति किस तरह अपने पुत्रों की ममता में पड़ी, और उसको भी कश्यप जी ने भगवान की भक्ति में लगाया। भक्ति में लगने के बाद उसने भगवान को प्राप्त किया, और दिति तो देवता प्राप्त की, मरुद गणों को प्राप्त की। इस तरह उसका हृदय शुद्ध हो गया। भागवत के इन शब्दों में बहुत प्रेरणा मिलती है। कोई कोई कभी कभी कह सकते हैं कि अरे तुम्हारे जीवन में कितना दोष भरा है, क्या हरे कृष्ण कर रहे हैं, कोई दोष गया नहीं, ये नहीं गया, हरे कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन भगवत भक्ति अमोघ होती है, यह शुद्ध करेगी, केवल समय का प्रश्न है। जो लोग भगवान की भक्ति के अंगों में श्रवण कीर्तन पूजन आदि में लगे हैं, उनका निस्तार तो होगा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सिद्धांत यहाँ आ रहा है। तो माता अदिति अपने पुत्रों के राज्य जाने के कारण और उनकी दुर्दशा, घर छूटना, खाना पीना नहीं मिलना, इस तरह से, तो माँ रोज रोती रहती है। पर उसके पति समाधि में थे और उस समय घर पर नहीं थे, इसी वन में जाकर के भगवान के भजन में डूबे रहते। सारे चर और अचर जीव उनके संतान हैं कश्यप जी के, पर फिर भी भगवान के भजन में लगे रहते। तो दुखी रहती थी माता अदिति